अर्चना की हंसती खेलती पिक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप लोगों को आज मम्मी बताई कि मम्मी के साथ कुछ मैजिक हुआ था, तो आज मम्मी शेयर करने वाली है। खैर मम्मी बताओ इन लोगों को भी कि क्या मैजिक हुआ था तुम्हारे साथ। उस दिन वाला मैजिक। हाँ, वो भगवान जी वाला, अच्छा। भोले भगवान वाला। हाँ, भोलेनाथ का। जय भोलेनाथ। मैं घर मना पाठ करते थी। असल में मतलब मैं हमको ना चर्चा कराने का बहुत शौक था, बहुत इच्छा था कितने साल से। बहुत साल आगे हम करवाते थे जब हम रेंट के घर में रहते थे। फिर हम अपना घर जैसे भी हो छोटा सा एक जो भी किए, करने के बाद चर्चा के लिए सोचते रहे कराएंगे कराएंगे, कहीं कुछ हमको सपोर्ट मतलब कैसे करवाएं, किससे करवाएं, कहाँ से शुरुआत कराए तो हमको समझ में नहीं आता। फिर इधर सत्यनारायण पूजा करने का हम सोच रहे कितने समय से सब कुछ करके भी सत्यनारायण पूजा मतलब दिन फिक्स करके एकदम दे नहीं पा रहे हैं। फिर मन में ख्याल आया कि शायद भोले बाबा का चर्चा नहीं करवाए हैं ना, इसीलिए नारायण पूजा नहीं हो पा रहा है। यही सोचे तो सोच के हम सोचे चर्चा करवाते हैं। तो फिर हम पता किए चर्चा के लिए इधर उधर से, तो बहुत सारे बात सुनने को मिला कि अब चर्चा में पहले तो हम लोग को यही शिक्षा दिया जाता था कि चर्चा सिर्फ चर्चा, कोई खर्चा नहीं, अपना शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन अब सुनने में आता है कि एक फिक्स खर्चा होता है। हाँ, जो करना पड़ता है, ये नियम वो नियम वो नियम। हाँ, जो अभी हम सामर्थ्य में नहीं है कि अब हम उतना कर पाएंगे। इच्छा के ऊपर है कि आप हाँ, वो है अपना इच्छा के ऊपर है। तो आप कर सकते, बट नहीं सामर्थ्य तो आप हाथ जोड़ के सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। तो इसीलिए तो हम और मेरी बेटी बैठे थे, मन नहीं लग रहा था, तो थोड़ा शाम में बोले, मन बहुत बेचैन था उसी दिन। नहीं, उस दिन सुबह में तुम कैसे रोई थी? मन बहुत बेचैन था, तो सुबह में हम रोए थे और उसके 2 दिन आगे से भी और उस दिन भी। आज कौन दिन है? आज कल परसों बुधवार। हाँ, बुधवार के दिन। तो मंगलवार को भी भगवान को बोले, फिर बुधवार मतलब रोज ही बोल रहे थे। सोमवार में रोज ही बोल रहे थे, प्रार्थना करते। तो बुधवार को थोड़ा सा आँख से आंसू आ गया भगवान, और मंगलवार को कि हे भगवान आप ही आप संभालो, आप ऐसा कोई चमत्कार मेरे साथ करना, आप ही कोई ऐसा को मेरे पास भेजो जो हमको मेरे सामर्थ्य के अनुसार हिम्मत दे सके। यही सोच रहे कि भगवान अब आप ही को ऊपर छोड़े, आप लीजिए चर्चा चाहे नहीं लीजिए। फिर मन में गुस्सा भी आया कि अब हम चर्चा वर्चा कुछ करवाएंगे ही नहीं, हम इच्छा है लेकिन हम सामर्थ्य के अनुसार सक नहीं रहे हैं। यही सोच मन बेचैन था। फिर शाम में एकाएक मन हुआ, बेटी को बोले चलो थोड़ा टहलने चलते हैं। तो भी बोले चलो मम्मी। हम लोग गए टहलने, जिस जगह पर गए टहले। वो वाला व्लॉग भी दिया हुआ है, शेयर किया हुआ भी दिया हुआ है, शेयर किया हुआ है। जो उसमें बताया भी गया है, उसमें बताया भी है हम कि कुछ मैजिक हुआ था। हाँ, तो शेयर करेगी। उसमें बताया भी गया है कि कुछ मैजिक हुआ है। तो गए हैं, तो जहाँ टहलना था, जिस चीज़ में टहलने के लिए जाना था, जिस पार्क में, वो बंद था। तो उसके बगल का ही था। तो वहाँ पर बहुत बार पहले भी हम गए हैं, लेकिन वहाँ पर एक पीपल का गाछ है बड़ा सा, और चबूतरा गोल टाइप का बना, वहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ जो हम कभी आज तक देखे नहीं। हाँ, तो वो व्लॉग में दिया हुआ है, आप सभी को अगर देखना हो तो आप लोग वो व्लॉग में जाके देख लीजिएगा। उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ, तो वही देखे। तो भगवान भोलेनाथ है, वहाँ पर 2 लेडीज़ थी। तो हम गए, प्रणाम किए। फिर दोनों लेडीज़ से बात की, और हमको लगा कि हम घर का रास्ता भूल गए हैं। तो हम उन लोग से पूछे कि हमको मेरे घर का रास्ता, मतलब हम अपना एड्रेस बोले उनको। तो बोली चलिए ना हम उधर जाते हैं, बीच रास्ते में मेरा घर है, आप उधर से निकल जाइएगा। तो उनसे बात करते हुए चले आते उनका घर आगे आ गया। वो अपने घर के पास आ गए, बोली मेरा घर आ गया है। एक मेरे मन में ख्याल आया कि इनसे हम पूछ रहे थे, जबकि उनके हाथ में कंगन वगैरह कुछ नहीं था रुद्राक्ष का। तो उनसे हम हटाक से पूछ लिया, आप चर्चा कराती हैं? तो वो बोली हाँ हम तो चर्चा कराते हैं, हम बहुत जगह कराए हैं। इवन वो ये भी बोली कि वो हेड थी, मतलब मेन स्टार्ट वही की है इस एरिया में। हाँ, हमारे एरिया में स्टार्ट वही की है। तो फिर उनसे हम बात किए, फिर बोले, तो हम बोले कैसे क्या? तो कुछ खर्चा नहीं लगता है गुरु बहना, आप पानी और भांग लोटा में रख दीजिएगा, और कुछ नहीं, अगर बहुत आपको शक्ति है तो जोत जला दीजिएगा, और आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा। ये शब्द सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए और बहुत खुशी मिला। इतना हिम्मत, इतना चमत्कार। मेरी बेटी का भी
हाथ का रोआ पूरा खड़ा हो गया, मेरा भी रोआ खड़ा हो गया कि कैसा भोले बाबा चमत्कार कर दिए। उनके शिवलिंग के सामने लेडीज हमको मिली और हम रास्ता घूम गए, वो रास्ता दिखाई और वो हमारे चर्चा का भी रास्ता बताई। ये भोले बाबा का इतना अच्छा चमत्कार, मतलब हम लोग का तो लाइक उस वक्त लिटरली गूज़बम्प आ गया था। हाँ, शरीर पूरा गनगन गनगन हम लोग को हो गया कि तो ताज्जुब हो गया, क्योंकि हम भोले बाबा को बोले थे कि भगवान आप किसी को लाके मेरे सामने रखिएगा जो मेरा स्थिति परिस्थिति और वो को एग्जैक्ट समझते हुए- भोले बाबा का मंदिर में मिली और हाँ। पता नहीं अचानक से वो क्वेश्चन आ गया मन में, तो उनसे पूछ भी दी। हाँ, कि भगवान जो मेरा स्थिति परिस्थिति और हम लोग को कभी उस समझते हुए- रास्ते में जाते भी नहीं है। हाँ, मेरी स्थिति परिस्थिति को समझते हुए वो पूजा करवा दे, ऐसा हम चाहते थे। जैसा हम चाहते थे वैसा ही एकदम भोले बाबा चमत्कार कर दिए। मतलब उस दिन हम लोगों का माँ बेटी का खुशी का ठिकाना नहीं था। मतलब फील हुआ कि हाँ लिटरली भगवान हम लोगों है के और साथ है। सुनते हैं। अब ये नहीं है कि भगवान से हम बोलेंगे भगवान हमको हीरे का कान का चाहिए, डायमंड का सोने का चाहिए, तो ये भगवान नहीं देंगे। लेकिन भगवान बोलेंगे तुम तकलीफ से मेहनत करो, तुम्हारे फल के पीछे हम हैं। अब फल भी इतना नहीं कि तुम्हारा सड़ जाए, हाँ, इतना फल भी नहीं, इतना कि जितना तुम्हें ज़रूरत है हम पूरा करेंगे। अब दुनिया में आए हो तो हर चीज़ तो भोगना ही है। भगवान जब खुद इंसान के रूप में आए तो बहुत बहुत कुछ झेल के गए, सही और बात। हम लोग तो पापी इंसान हैं। तो यही चमत्कार हुआ। तो ऐसे ही भगवान का चमत्कार को तो हम नमस्कार 1000 बार करते हैं, उनके चरणों में शीश झुकाते हैं, क्योंकि भोले भंडारी तो भोले भंडारी ही हैं। वो तो धूप जगह सुनसान जहाँ भी बैठे रहते हैं। ये तो पान फूल फल फूल ये सब तो दिखावा है। वो तो बस लिंग रूप में रहते हैं, जल भी मिल गया, एक पत्ता भी मिल गया तो उनके लिए काफ़ी है। तो अब देखिए हम चर्चा कब करवाते हैं और कितना सफल होते हैं उनके। सफल होते क्या, सफल तो हो गए, सफल हो गए हैं। और भी भोलेनाथ से जुड़ी हुई सच्ची घटना मेरे पास है। हाँ, तो अगर जानना है तो उसको कमेंट में ज़रूर बोलेंगे और मैं पूछिए, जरूर और सुनाऊंगी। हाँ मम्मी ज़रूर सुनाएगी। और और सच्ची सुनाऊंगी और बजरंग वाली की भी सुनाऊंगी, खैर। रुद्र अवतार का भी कहानी मैं सुनाऊंगी कि मेरे साथ की घटना, इधर उधर की बात नहीं। अब भगवान की चमत्कार था तो आज मोबाइल है वगैरह है तो सुविधा है, तो मैं आप लोग तक ये सब बात पहुंचा पा रही हूँ। नहीं तो शायद ये बात हमारे घर तक, हमारे परिवार तक ही सीमित रहता। लेकिन आप लोग तो अब अपने परिवार बन गए हो मोबाइल की वजह से, तो आप लोग तक शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी भोले बाबा पर विश्वास बनाए रखते ही होंगे, क्योंकि सबके पालनहार है। और उनसे जो मांगिए मन से मांगिए, तो ठीक पूरी सबकी करते हैं, जैसे मेरी किए हैं सबकी करते हैं। जय हो भोले। और सच्ची में उनको देखने के बाद लगा भी कि हाँ, मतलब एक भक्ति भी जागा कि ये हमारी पूजा को सफल बनाएंगे। हाँ, वो मोमेंट बहुत अच्छा था। बहुत मोमेंट अच्छा था, मतलब शायद उतना हम बयान भी नहीं कर पाए। हाँ, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। खैर मम्मी आप लोगों के साथ ये डिवाइन मैजिक वाली स्टोरी शेयर की है, ये सच्ची घटना है। तो मम्मी के साथ ऐसा पहले भी बहुत बार बहुत कुछ हुआ है। अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, शिव चर्चा होता है तो उसकी भी व्लॉग मम्मी ज़रूर शेयर करेगी, लेकिन आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा अपडेट के लिए। तो और हाँ, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करना पड़ेगा। खैर कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को आगे की स्टोरी सुननी है या नहीं। मिलता है अगली व्लॉग के साथ। बाय बाय।